प्रणाम दोस्तों, मैं आरुई आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। लेके आई न्यू एनर्जी चैनल मैसेज, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि 8 फरवरी को, यानी कि जो 8 फरवरी आ रही है, इस फरवरी में आपके यानी कि जो न्यू मून है, मून जो है अपनी रिफ्लेक्शन वाली एनर्जी को क्रिएट कर रहे हैं एंड अपने ही रिफ्लेक्शन में आ रहे हैं। तो जब मून जो है रिफ्लेक्शन में आ रहे हैं, तो इस सब का हम सब की लाइफ से क्या कनेक्शन रहेगा एंड हम सब किस तरीके से इस मून का जो रिफ्लेक्शन है, इससे हम प्रभावित होंगे या इससे हमें क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन सबसे पहले मैं मून का रिफ्लेक्शन बताने से पहले मैं करंट एनर्जीज़ के बारे में बताना चाहूँगी कि जो कि हमारी फेमिनिन एंड मैस्कुलिन की रिसेंटली चल रही है। यहाँ पे कुछ हमारी सोल फैमिली के जो ट्विन मेंबर्स हैं, वहाँ उन दोनों के बीच में जो अच्छा खासा रिश्ता चल रहा था पिछले काफ़ी समय से एंड अच्छे से जो एक दूसरे के साथ बने हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट्स निकल के आ रहे हैं। कुछ चीज़ें आपकी सरफेस लेवल पे आ रही हैं, जिसको लेकर के आप दोनों ही पर्जिंग मोड पे जा रहे हैं। लॉट्स ऑफ पर्जिंग आप देख सकते हैं एंड आपके अंदर से एनर्जी इस तरह से उथल पुथल कर रही है कि जैसे आपको लग रहा है कि जैसे कि आपका किसी ने दिल ही बाहर निकाल के रख दिया है। इस तरीके का पेन, इस तरीके का पर्जिंग आप अपने लाइफ में या इस समय देख रहे हैं। हालांकि ये हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा, क्योंकि ये समथिंग कुछ ऐसे हमारे डिवाइन सोल मेंबर्स हैं जिनके साथ में एनर्जी उल्टा रिफ्लेक्ट कर रही है। ठीक है, तो अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि सभी जो डीएम एंड डीएफ हैं एक दूसरे के क्लोजनेस में आएंगे, तो वहीं कुछ डिवाइन की जो मर्जी चली है या डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग या डिवाइन के अकॉर्डिंग कुछ डीएम डीएफ की कुछ चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स में आई हैं, या कुछ जो कम्युनिकेशन चल रहा था वो आपका एक तरह से टेस्टेड मोड पे आया है। तो यहाँ पे हमारे लिए सबसे पहले आप लोगों के लिए ये मैसेज है कि आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन या घबराने की बात नहीं है। ये समय आपके सरफेस लेवल पे आया ज़रूर है, लेकिन सरफेस लेवल पे आने से पहले आपकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका सरफेस पे आना भी बहुत ज़रूरी है। और ये जो समय है, जो आप दोनों के बीच में ये प्रॉब्लम्स आई है, इसके आने का रीज़न है ताकि आप लोग दोनों डीप लेवल पे अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप एक दूसरे के साथ तो थे, लेकिन साथ रह कर के भी आपके अंदर वो एक कनेक्शन नहीं बन पा रहा था। कहीं ना कहीं एक दूसरे के बीच में कुछ चीज़ें अनक्लियर चल रही थी या कुछ अनएक्सेप्टेड चल रहा था, तो जिसकी वजह से जो एक्शन आप लोग नहीं ले पा रहे थे एक दूसरे के लिए रिलेशनशिप में, वहीं डिवाइन ने वो एक्शन लिया है। तो आपको बिल्कुल भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है। साथ में मैं बात करूँगी उन फेमिनिन एंड मैस्कुलिन की, जो अच्छे से बैलेंस करते हुए अपनी लाइफ को एक लेवल पे लेके जा रहे हैं, बैलेंस में हैं। हल्का फुल्का आपको हार्ट चक्रा, क्राउन चक्रा या थर्ड आई चक्रा या किसी भी 7 चक्रास पे आपको एनर्जीज वाइब्स फील हो रहे हैं। हल्का फुल्का बॉडी पेन है, लेकिन इतना नहीं है, बहुत लाइट चीज़ें हो गई हैं। हाँ, आपको लॉट्स ऑफ बहुत ज़्यादा घबराहट और बीपी फील बहुत हुआ, लेकिन कोई बात नहीं। अब समय है आपकी एनर्जीज रिसीव करने का। तो ये समय जो अब आपका शुरू हो रहा है, आप यहाँ पे एनर्जीज रिसीव करेंगे और एनर्जी की का भी कोई इफ़ेक्ट आपको नहीं होगा। बहुत ईज़िली वे में आप एनर्जीज़ को रिसीव कर पाएंगे। हँसते खेलते गाते गुनगुनाते हुए आप एनर्जी रिसीव करेंगे। लेकिन अब आप बोलते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा, तो पता करने का सबसे पहले तो रीज़न ये है कि आपके अंदर एक अजीब सा सुकून आ जाएगा, बैलेंस आ जाएगा, स्थिरता आ जाएगी और आपके मन से आप थॉटलेस फील करेंगे एंड थॉट्स आपके अंदर नहीं रहेंगे इतने सारे। और थॉट्स रहेंगे भी तो बहुत ही ऐसे थॉट्स रहेंगे जिनको लेकर के नेगेटिविटी नहीं, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग के साइन होंगे जिसमें आपका पता चलेगा कि आप एनर्जीज रिसीव कर रहे हैं। एंड जब जैसे ही शुरुआती में एनर्जी आपकी आप रिसीव करना शुरू करेंगे, तो आपके अंदर अनकंडीशनल वाइब्स पैदा होगी। जब आपको हर किसी के लिए प्यार निकलेगा, हर किसी के लिए दुआएं निकलेंगी, आप हर किसी के लिए
ईश्वर से प्रेयर करते हुए नज़र आएंगे। तो ये चीज़ आपकी एक ऐसी चीज़ होगी कि वो फ़्लो जब आपसे कनेक्ट होगा पॉजिटिविटी का, तो आपके अंदर से भी वो फ़्लो जो है बहना शुरू हो जाएगा, आपके अंदर से भी वो फ़्लो निकलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अब आप कुछ भी पॉजिटिव एनर्जी को छुपा नहीं पाओगे, बिकॉज़ वो अब आपके अंदर से झलकना शुरू होगी, वो खुद आपके सामने से बहना शुरू हो जाएगी, आपके अंदर से दिखना शुरू हो जाएगी, या फिर आपको पता भी ना चले लेकिन आसपास के लोग आपसे प्रभावित होना शुरू हो जाएंगे। एंड कोई ना कोई आपको ये मैसेज तो दे ही देगा कि क्या बात है यार, आजकल आप बहुत ग्रो कर रहे हो, आजकल आप बहुत खुश रहते हो, सब ठीक है, या कुछ भी ऐसा आपको कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं जिससे भी आपको लगेगा कि सच में आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें घट रही हैं। क्योंकि जब एनर्जीज रिसीव होती हैं तो हमें भले ही ना पता चले, लेकिन आजू बाजू वाली जो सोल होती है उनको पता चल जाता है, क्योंकि वो उस एनर्जी से अट्रैक्ट हो रही होती हैं, कनेक्ट हो रही होती हैं, और फिर आपके आसपास थोड़ी सी चिपको टाइप्स एनर्जी आपको लग सकती है। आई नो आपको ये शब्द अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आपको मैं एक लैंग्वेज में बता रही हूँ ताकि समझ में आए। जब आपसे लोग ज़्यादा कनेक्ट होना शुरू करें, बहुत लोगों के कॉल मैसेजेस आना शुरू हो जाएं, एकदम से आपको लगे कि यार ये इतना सारा क्या हो रहा है, मुझे बात नहीं करना है, आप फ्रस्ट्रेट भी फील करें, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है, बिकॉज़ वो अपनी अपनी एनर्जी ज़रूर लेने आएंगे। तो इसमें आपका कोई घाटा नहीं होगा, इसमें आपको कोई इम्बैलेंसिंग नहीं होगी, बिकॉज़ आप एक मीडियम बनेंगे, फ्लो के रूप में आपसे एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो करके दूसरे दूसरे जो एनर्जीज़ हैं, दूसरी जो सोल हैं, उन सब तक प्रोवाइड की जाएगी। बस आप एक यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर की तरह भूमिका निभाएंगे। ठीक है, एक बात तो ये हुआ क्लियर। अब मैं बात करूँ मून रिफ्लेक्शन के बारे में, तो इसका इफ़ेक्ट्स आपकी लाइफ में क्या हो सकता है और क्या आपको मेजर चीज़ें यहाँ पे क्लियर होंगी। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है हमारे ट्विन मेंबर सोल्स के लिए कि आपके, अगर आपने नोटिस किया हो तो आपके जो थॉट्स हैं उसमें आपको ना दूसरों की चीज़, मतलब दूसरों की कमियां नज़र आ रही हैं। लाइक जैसे कोई आपका फैमिली मेम्बर है, ठीक है, आपको उसकी बहुत पुरानी कोई बात याद आ रही है जिस जो कि उस समय उस बंदे ने या उस बंदी ने गलत किया, और उसको लेकर के आपके मन में हो रहा है कि नहीं यार ये तो गलत है, इसके साथ में मैं सपोर्ट नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, यानी कि बहुत भूली हुई यादें हैं जो कि उन लोगों की हैं जो आपकी नहीं हैं, दूसरे लोगों की हैं, और उनकी कमियां हैं या कुछ ऐसी बैड हैबिट्स हैं जिसको लेकर के आपके थॉट्स चल रहे हैं, जिसको लेकर के आपके अंदर आपकी एनर्जी प्रभावित हो रही है। तो इस एनर्जी से बचिएगा। क्योंकि बचने का रीज़न क्या है कि जब आपको लगे कि सामने वाले का, किसी का आपको कोई इश्यू याद आ गया, कोई प्रॉब्लम याद आ गया, तो समझिएगा कि आप उस एनर्जी से ग्रसित हैं, उस एनर्जी से आप के अंदर वो जो आप दूसरे में देख रहे हैं वो इशू आपके अंदर इंक्लूड है, और आपको उस पे काम करना है। क्योंकि यहाँ पे मून रिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी कि मून खुद को व्यक्त कर रहा है। तो आप भले ही दूसरे को लेकर के, लेकिन आप अपने आप को व्यक्त करेंगे, आप अपने अंदर के बहुत सारे जो ब्लॉकेजेस हैं, जो अनक्लियर एनर्जी है, वो सब कुछ आप रिफ्लेक्ट करेंगे, और जैसे ही ये चीज़ आपके रिफ्लेक्शन में आएगी, आपके बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। इनफैक्ट आपको ये भी पता चलेगा कि आप जर्नी में कहाँ स्टक हैं। तो सारी ब्लॉकेजेस, स्टकनेस एंड जो अनक्लियर एनर्जी है, वो सब कुछ आपके सामने होगा। बशर्ते है कि आपको किसी दूसरे वे के अकॉर्डिंग आपके मन में थॉट्स चलना शुरू होगा। क्योंकि मून जो है वो अपने आप का प्रतिबिंब देख रहा है, तो उसको लग रहा है, मतलब एक बिंब जब बन रहा है तो सामने तो यही लग रहा है ना कि एक और प्लानेट है या एक और मून है जो ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसे ही
आपको लगेगा कि वो सोल जो है वो किसी और की है, जो वो मिस्टेक है वो किसी और की है। भले ही अपने मम्मा को लेके, अपनी सिस्टर को लेके या आजू बाजू किसी चीज़ को भी लेकर के आप रिफ्लेक्ट करना शुरू करें, उनके अंदर वो खामियां नज़र आना शुरू हो जाएं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद आपके मन में थॉट्स चलना शुरू हो जाएं, तो ये आपके लिए है कि आप अपनी ही सोल की एनर्जी को या अपने ही अंदर की शैडो को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं एंड उसको बहुत अच्छे से रीड करना है। ये 2 से 3 दिन आपके बहुत मेजर रहेंगे, क्योंकि ये समय आपके बहुत डीप लेवल के जो इशू हैं, जो ब्लॉकेजेस हैं, उनको बाहर निकालेगा, जो अब तक कहीं ना कहीं आपको नहीं पता चल रहा था। आप हमेशा स्टक भी रहे हैं। एक बात और मैं यहाँ कहना चाहूँगी, हो सकता है कुछ ट्विन फ्लेम मेंबर्स को ये बात मेरी ठीक ना लगे, बट इट्स ओके, क्योंकि मुझे तो बोलना है और सच ही बोलना है। यहाँ पे बहुत सारी क्लियरिटी आपको अपनी ट्विन जर्नी को लेकर भी होगी एंड आपको खासकर राइट पार्टनर एंड फॉल्स पार्टनर का भी पता चलेगा। आपको मतलब चेहरा आपको क्लियर होगा, बिकॉज़ यहाँ पे क्या हो रहा है, डाउट क्लियर हो रहे हैं, वो चीज़ें क्लियर हो रही हैं। या क्योंकि मून जब रिफ्लेक्शन में आ रहा है तो हम अपने आप को देख रहे हैं। जब हम अपने आप को देखेंगे तो हम अपने अंदर की कमियों को भी देखेंगे और अपने अंदर की अच्छाइयों को भी देखेंगे। तो कमियां जो हमसे गलतियां हुई हैं, हमने जिस जिस चीज़ को लेकर के सिर्फ मन के अकॉर्डिंग डिसीजंस लिए या हम ऑलवेज नेगलेक्ट करके चीज़ों को आगे लेते गए, तो वो चीज़ आपको पता चलेगी कि अब ज़रूरत से ज़्यादा आपने एनर्जीज दूसरे को प्रोवाइड की, सर्व की। अब वक्त है उस चीज़ को ठीक करने का, उस चीज़ को बैलेंस करने का। और अच्छाई क्या आपको नज़र आएगी कि यहाँ आपके अंदर एक तरह से साइकिक पावर प्योर लेवल पे डेवलप होगा। जिन किसी को भी ये नहीं पता था कि डाउनलोडिंग कैसे होता है, चैनलिंग कैसे होता है, साइकिक पावर में क्या क्या पावर्स होती हैं, कैसे हम अपने आप को जान सकते हैं, वो सब कुछ अब आपको 2 से 3 दिन के समय में पता चलेगा। यानी कि आधा समय आपका थोड़ा सा उधेड़ बुन में रहेगा, बिकॉज़ रिफ्लेक्शन पड़ेगा तो आपके इमोशंस बहुत सारे बाहर आएंगे, बहुत सारी चीज़ें आपकी मतलब अंदर से निकलेंगी। लेकिन एक चीज़ रहेगी कि आप दूसरों को लेकर के ओवर थिंकिंग करेंगे और उनको लेकर के रिफ्लेक्शन में आएंगे, तो समझ जाइएगा आप कि वो दूसरे की नहीं, वो आपका ही कोई शैडो है जिस पे आपको वर्क करना है। क्योंकि रिफ्लेक्शन हमेशा ऐसा लग सकता है कि वो कोई और है, लेकिन कोई और नहीं, वो आपकी ही सोल है एंड आप ही सभी सोल के साथ कनेक्टेड होते हैं, या फिर आपको आपकी ही सोल किसी और सोल के थ्रू वो मैसेजेस दे रही है ताकि आपको रियलाइज़ हो कि आपने क्या गलत किया है। तो कुछ सोल यहाँ पे गिल्ट भी फील करेंगी, गिल्टी में जाएंगी, बिकॉज कुछ ऐसे अनएक्सेप्टेड रिलेशन थे जो चले गए, या फिर जो भी चीज़ें हैं उनको लेकर के आप गिल्ट में जाएंगी। तो यहाँ पे मैसेज है कि गिल्ट में नहीं जाना है, बस डिवाइन को थैंक यू एंड ग्रेटिट्यूड करते हुए आगे बढ़ना है। क्योंकि ये एक जर्नी है, जर्नी का सभी पार्ट्स बनते हैं, सभी हिस्सा बनते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आपको भी आगे बढ़ना होगा और इस रिफ्लेक्शन वाली एनर्जीज़ को बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अपने आप को एक ग्रोथ लेवल पे लेके आना होगा। क्योंकि ये रिफ्लेक्शन आपके लिए, आपके रिलेशंस के लिए बहुत अच्छा है। तो जिस किसी को भी यहाँ पे आपके पार्टनर को लेकर क्लियरिटी नहीं थी, वो क्लियरिटी मिलेगी। आपके अंदर के शैडो को लेकर के क्लियरिटी नहीं थी, वो मिलेगी। नेक्स्ट आपको 7 चक्रास में कौन सा आपका चक्रा मतलब ब्लॉक है या बैलेंस नहीं है, वो आपको क्लियरिटी मिलेगी। एंड आपके डीएनए में जो एक्टिवेशन अभी स्टार्ट हुआ ही था, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशंस आपने रिसीव की हैं, कलेक्ट की हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन एंड उसका पता अब आपको चलना शुरू होगा। बशर्ते कि आप बस 2 से 4 दिन को ओवर थिंकिंग में ना निकालें और जैसे जैसे पता चले कि भाई मेरे अंदर या इस चीज़ को मैं रिफ्लेक्ट कर रही हूँ, तो उसको बहुत अच्छे से समझ के एक्सेप्ट करना है
कि यस मैंने ये गलती की है, यस मेरे अंदर ये चीज़ है, मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ। एक्सेप्ट क्यों करना है? बिकॉज़ जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो वो चीज़ वहीं की वहीं ख़त्म हो जाएगी और आप आगे बढ़ जाएंगे, आगे की चीज़ों को हील करना शुरू कर देंगे। तो ये 2 से 3 दिन हैं, इनको बहुत अच्छे से बैलेंस में रखना है। बस ओवर थिंकिंग से बचिएगा। बचने का मतलब है ओवर थिंकिंग तो होगा, लेकिन अगर ओवर थिंकिंग के साथ में आप समझ रहे हैं कि चीज़ें किस तरह से आपकी बाहर आ रही हैं, तो आप अंडरस्टैंड करते हुए एक-एक चीज़ों को बाहर निकालते हुए और हील करते हुए जब आगे बढ़ेंगे, तो अब फिर आपका जो रिफ्लेक्शन है, अच्छी एनर्जी उस पे भी रहेगा। तो कुल मिला के ये ट्विन फ्लेम मेंबर के लिए जो रिफ्लेक्शन मोड शुरू हुआ है, हालांकि ये सभी रिफ्लेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं है कि कोई रिफ्लेक्शन में नहीं आएगा। पूरी अर्थ की एनर्जी में सब रिफ्रैक्शन वाली एनर्जी में आएंगे, खास करके माइंड लेवल पे। तो वो दूसरों को ब्लेम करते हुए, दूसरों के अंदर बुराइयां देखते हुए नज़र आएंगे। तो कोई आपके सामने गॉसिप कर रहा हो, कोई आपके सामने चुगली कर रहा हो, तो साइड हो जाइएगा, क्योंकि उस कर्मा का पात्र आप बनेंगे। क्योंकि वो अननेसेसरी ऐसी एनर्जी है जहाँ पे वो इंसान खुद को ही अवलोकन करेगा, खुद को ही एनालाइज करेगा। और उस बीच में अगर आपने जाके कूद गए कि हाँ यार वो फलाना ऐसा है, हाँ यार वो फलानी ऐसी है, तो आप कर्मा के पात्र होंगे। क्योंकि उसमें फलाना और फलानी का कोई रोल नहीं है, उसमें सिर्फ उसी बंदे का रोल है जो सामने, जिसके बारे में वो चुगली कर रहा है और जिसके बारे में वो कुछ बोल रहा है या गॉसिप कर रहा है। तो आपको बचना होगा सबसे ज़्यादा गॉसिप करने से, ठीक है। तो क्योंकि आपको वो पार्ट नहीं बनना कि बेवजह जाओ और खाया पिया कुछ नहीं, और वो बोलते हैं ना एक कहावत है, तो वो काम आपको नहीं करना है। तो अपने आप को बिल्कुल शांत रहिए। अगर इन केस कोई आपके सामने कुछ बोल भी रहा है तो बस मुस्कुराते हुए शांत रहिए। आपको कुछ बोलना ही नहीं, रिएक्ट तो करना ही नहीं है कि भाई जो भी है बस ठीक है। शांति से उस चीज़ को देखना है, फील करना है। तो ये रिफ्लेक्शन इस तरह से आपके सामने लाइफ में इंक्लूड होगा। लेकिन इसके बाद जो है, क्योंकि ये मिरर एनर्जी तो हम नहीं कहेंगे, रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो एक दूसरे की सोल यहाँ पे रिफ्लेक्ट भी होगी। यहाँ पे जो, जैसे कि मैंने बोला था ना अभी स्टार्टिंग में, कि डीएम डीएफ के बीच में जो रिलेशनशिप में चल रहे हैं, थोड़ी सी उनके बीच में अनबन आ रही है, थोड़ा सा ऐसा प्रॉब्लम्स चल रहा है, बिकॉज आप दोनों एक दूसरे के सामने रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। आप दूसरे की खामियां नज़र आ रही हैं, लेकिन एक दूसरे को एक दूसरे में खामियां नज़र आ रही हैं। मान लो मैं हूँ तो मैं बोल रही हूँ मेरा पार्टनर ऐसा है, मेरी इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, इसके अंदर वो प्रॉब्लम है, तो इट मीन्स कि प्रॉब्लम उसमें नहीं, प्रॉब्लम मेरे अंदर है, क्योंकि मैं उस चीज़ को नहीं समझ पा रही हूँ। अगर सामने वाला मेरे को बोल रहा है कि तुम्हारे अंदर ये प्रॉब्लम है, तुम ये नहीं करते हो, वो इन ऑल दैट जो भी है, तो इसका मतलब सामने वाले के अंदर ये ब्लॉकेजेस हैं, वो उसमें प्रॉब्लम है। तो आपकी एनर्जी इस वजह से रिफ्लेक्शन में आकर के थोड़ी सी रनर चेजर में चली जाएगी, या थोड़ी सी लगेगी कि भाई सेपरेशन ना हो जाए, या फिर ब्लॉक भी आप हो सकते हैं। बट घबराना नहीं है, ये समय है अपने आप को एनालाइज करने का। बस अगर आपका झगड़ा भी हो गया है या फिर आप ब्लॉक भी हो गए हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि आप उस समय क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, आप उस समय क्या बोल रहे थे, और आप उस समय उस पर्सन के लिए क्या सोच रहे थे। क्योंकि वो जो आप सोच रहे थे असल में वो आपका था, तो आपको वहाँ पे काम करना है एंड फिर से रीयूनियन की एनर्जी को क्रिएट करना है। क्योंकि रीयूनियन तो होगा, लेकिन रीयूनियन होने का रीज़न ये है क्योंकि अब तक जो रीयूनियन हो रहे थे वो थे ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। तो ये वाला रीयूनियन ऐसा नहीं है। यहाँ पे रीयूनियन भी बनते बनते बिगड़ेंगे। बिगड़ने का मतलब है जैसे कि अंडरस्टैंडिंग लेके आई जाएगी, जैसे कि अभी तो चल रहा है, रिफ्लेक्शन चल रहा है, और जो बहुत समय से जो नहीं बन रहे थे वो भी बनेंगे। तो ये जो है परमानेंट हार्मनी रीयूनियन की तैयारी है। तो इसमें कुछ खट्टे मीठे पल शामिल ज़रूर होंगे, लेकिन हमारी फैमिली आपको एक हम्बल रिक्वेस्ट है, एंड मैस्कुलिन आपको भी, कि किसी भी चीज़ को लेकर के वरी नहीं करना है। इन सब को एक गेम के तरह सोचना है कि आपको एक टास्क मिल गया है, अब ये टास्क आपको पूरा करना है। बिल्कुल इंजॉय लेते हुए, हंसते मुस्कुराते गाते खिलखिलाते सेल्फ लव के साथ में इस सारे चेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना है। क्योंकि एंड द ऑफ सब कुछ ठीक होना ही है, ज़्यादा समय नहीं है। तो जो चीज़ ठीक
हो ही रही है, तो फ़िलहाल हमें क्यों ना उस एनर्जीज़ का इम्पोर्टेंट या लुत्फ़ लेना चाहिए या फिर उसको रिसीव करना चाहिए जो प्रेज़ेंट में अभी चल रही है। तो पूरी कोशिश कीजिएगा पास्ट और फ्यूचर से बाहर निकल के आपको प्रेज़ेंट मोमेंट की एनर्जीज़ को फ़ील कर पाओ, ठीक है? तो आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। जो भी है बताइएगा मुझे, क्योंकि मून रिफ्लेक्शन आपके लिए बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि ये बुरा नहीं है, ये बल्कि हमारे डीप लेवल की उन चीज़ों को निकालेगा, हिडन ब्लॉकेजेस, हिडन टैलेंट को भी बाहर निकालेगा, हिडन साइकिक पावर को निकालेगा जिससे हम अब तक नहीं कनेक्ट हो पाए। बहुत सारी चीज़ें अब आपकी ये बार बार मैं न्यू मून बोल देती हूँ, मून रिफ्लेक्शन में पता चलेगा। हालांकि कल मून रिफ्लेक्शन है और परसों न्यू मून है, तो दोनों ही दिन से खास रहेंगे। हालांकि ये समय पूरा फुल मून तक रहेगा, लेकिन ये फुल मून जो रहेगा अभी, ये 3 दिन तो आपके डीप एनालाइज के रहेंगे, डीप अंडरस्टैंडिंग के रहेंगे, और उसके बाद आपके साइकिक पावर के रहेंगे, यानी कि आपकी साइकिक पावर ब्रिलियंट लेवल पे वर्क करेगी फुल मून तक। वर्स एक बात है कि जो फैमिली समझ जाएगी इस बात को लेके वो तो ठीक है, वो तो मतलब 3 से 4 दिन में ही अपने आप को एनालाइज कर लेगी और आगे एनर्जीज़ को यूज़ करना सीख जाएगी या उनका लुत्फ़ उठा लेगी। बट जो लोगों को नहीं पता होगा और वो बहुत ज़्यादा शायद समय को ख़राब करें और बहुत कम समय में फिर उनको वो चीज़ें रियलाइज़ हों, तो यहाँ पे दोनों ही कंडीशन रहेगी। वो भी आपके ऊपर चॉइस रहेगा कि आप कैसे किस तरीके से इस एनर्जी के साथ डील करते हैं। तो आपको टेंशन में रहना है या फिर इस टेंशन को छोड़ के अपने आप को हील करते हुए, अपने आप को हर चीज़ से एक्सेप्ट करते हुए, क्योंकि अगर गलत हो भी गया है ना तो भी आप एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि आप एक ह्यूमन बीइंग हैं, आप इंसान हैं, ठीक है? तो इंसान से ही गलतियाँ होती हैं, तो उसको स्वीकार कीजिए, स्वीकार करते हुए आगे बढ़िए। हर चीज़ को, अपने आप को माफ़ करते आगे बढ़िए, ताकि आप उस चीज़ को अच्छी लेवल पे हील कर पाएँ। एंड किसी ने आपके साथ गलत किया है तो उसे भी जाने दीजिए, वो भी एक इंसान ही है। नासमझी में आपसे भी गलतियाँ हो जाती है, तो सामने वाले से भी कोई ना कोई गलती हो गई है, तो उसको माफ़ कीजिए और माफ़ करते हुए आगे बढ़िए, ठीक है? तो या गाइस, ये है आज का मैसेज। आई होप आपको बहुत सारी क्लियरिटी मिल चुकी होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है मन में तो कमेंट करना मत भूलिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो इसी के साथ चलना चाहूँगी। एक और बात कहना चाहूँगी कि 21 एंड 22 से मेरे हीलिंग वर्कशॉप क्लास है, मतलब वर्कशॉप नहीं है, क्लास है। पता नहीं कि बार बार मेरे मुँह से वर्कशॉप निकलता है उसके लिए। तो ये क्वांटम मेथड्स के अकॉर्डिंग होगा, जिसमें आपके लव लाइफ, रिलेशनशिप में या आपका जॉब, कैरियर, जो कुछ भी आपकी कोई विश है उसको लेकर के हम इस पोर्टल के साथ इंटर करेंगे एंड अपने पोर्टल को हील करेंगे, और किसी एक विश को हम हील करते हुए अपने उस पोर्टल में इंटर कर कर जाएंगे, और यही चीज़ फिर हमारी लॉट्स ऑफ टाइम तक हमारी हेल्प करेगी, ठीक है? तो इस चीज़ के लिए अगर आप चाहते हैं मेरे साथ जुड़ना तो डेफ़िनेटली आप जुड़ सकते हैं। नीचे कमेंट में नहीं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, एंड कम्युनिटी पोस्ट में भी मेरा पोस्ट डला हुआ है, तो वहाँ से आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो इसी के साथ बाय बाय।